तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन और लुओली दोनों बाहर आ जाते हैं। इन्हें देखकर जुहू वांग और बाकी लोग काफी खुश थे। और वहीं दूर से वो लड़की वैंग किंग जुआन जब लुओली को देखती है तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे इधर मू चेन जब लुओली को देखता है कि ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को पार कर चुकी, तो ये हैरान था। इधर लुओली भी इसको स्माइल देती है कि मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ, इस लड़की से हमेशा एक कदम पीछे रहता हूँ। और लुओली भी इसके मजे लेती है। मू चेन इस दौरान कुछ गंदी बातें करता है। क्या हुआ अगर तुम्हारा लेवल हाई है, अभी भी मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ। लुओली इस दौरान शर्मा जाती और इससे बदतमीज कह के अपनी नजरें हटा लेती। दूसरा कोई होता तो अब तक लुओली कब का अपने लुओसेन स्वॉर्ड से उसके सर को धड़ से अलग कर चुकी होती, पर ये उसका मू चेन था। अब इन दोनों को ऐसे देखकर चेंगजी को और ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ मैं बैटल करने आया हूँ और ये अभी भी रोमांटिक अंदाज में है। चेंगजी को समझ में आ जाता है कि मू चेन इसके साथ खेल रहा है और मू चेन से कहता है मेरे साथ एकेडमी अलायंस वाले लोग हैं तो फालतू में मजाक मत करो। मू चेन ने एकेडमी अलायंस ऐसा शब्द पहली बार सुना था। एकेडमी अलायंस में इसके टोटल 30 लोग थे और चेंगजी के आदेश देते ये 10-12 लोग मिलकर के एक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। इनके पास एक स्टोन टैबलेट था जिसके वजह से ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, हेवन सप्रेसिंग डिवाइन टैबलेट, और इसे मू चेन और लुओली की तरफ बढ़ा देते हैं। हालांकि इसे यूज करने में चेंगजी का चेहरा पीला पड़ चुका था। लुओली भी कहती है ये बंदे के पास कुछ काबिलियत तो है, और ये तुरंत ही अपने लुओ स्वॉर्ड से एक अटैक कर देती है। अब इसका लुओ स्वॉर्ड अटैक उस टैबलेट के अटैक से टकराता है और इस दौरान मू चेन पे जमीन पर एक पैर दे मारता है और एक पावरफुल पंच उस टैबलेट की तरफ भेज देता है। अब इस पंच में लाइटनिंग पावर भी मिक्स था और जैसे ये तीनों अटैक टकराते हैं एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ शॉक वेव्स फैल जाते हैं। और इस दौरान चेंगजी और इसके बाकी साथी खून की उल्टी करने लगते हैं। चेंगजी को मालूम था कि इस बैटल को ये जीत नहीं पाएगा, तो अपने साथियों के साथ ये यहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि चेंगजी को पता चल चुका था कि इसके जो एकेडमी अलायंस पावरफुल लोग हैं उनके बराबर का मू चेन और लुओली का स्ट्रेंथ है। जाते जाते ये कह के जाता है टेंशन मत लो, हमारे एकेडमी अलायंस के पावरफुल लोग तुमसे आगे में मिलेंगे, तब तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा होगा। जू हुआंग को इधर गुस्सा आता है कि तुम उन्हें उस चेंगजी को पकड़ा क्यों नहीं। मू चेन इन्हें कुछ बोलता नहीं है बल्कि माउंटेन पीक की तरफ देखता है। इसका कहना सीधा सीधा था कि यहाँ पर कुछ और पावरफुल लोग हैं। जू हुआंग भी उस तरफ देखता है और अचानक से मू चेन वगैरह के सामने 5 लड़कियां प्रकट होती हैं, और इनमें जो सबसे आगे थी उसके बारे में तो मैं वैसे बता चुका हूँ, वो सच में काफी सुंदर थी। और आते ही वो कहती है ब्लड कैलामिटी मू चेन, स्पिरिचुअल रोड वाले, सच में तुम्हारा नाम तुम्हारे काबिल के तारीफ है। और ये अपना नाम वैन किंग जुआन बताती है। जू हुआ और बाकी जब इसका नाम सुनते तब इन्हें याद आता है अच्छा वो स्पिरिट टैबलेट पर जो फर्स्ट रैंक पर लड़की है तो ये वही है। मू चेन भी किंग जुआन को पहली बार देखता है और इसकी सुंदरता से ये भी प्रभावित होता है, पर इसे समझ में नहीं आता है ये लड़की यहाँ पर करने क्या आई है। मू चेन भी इस दौरान इसको ग्रीट करता है। इसके बगल में खड़ी लुओली वो वैन किंग जुआन को एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दे रही थी। लुओली किंग जुआन से पहले भी मिल चुकी जब इसका बैटल जी जुआन से स्पिरिचुअल रोड में हुआ था उस दौरान, पर वो भी मुलाकात एक पल भर के लिए ही था। अब किंग जुआन मू चेन की तरफ बढ़ती है। मू चेन अब इसको थोड़ा करीब से देखता है। किंग जुआन लुओली से सुंदरता हो या किसी भी चीज में एक रत्ती कम नहीं थी। इसका टेम्परामेंट हालांकि लुओली से अलग था। लुओली कमल पर विराजमान एक शांत कन्या कही जा सकती है, तो वही किंग जुआन एक नोबल और एरोगेंट फिनिक्स कही जा सकती। पर अचानक किंग जुआन मू चेन से थोड़ा साइड जाकर लुओली से मिलती और ये मू चेन को इग्नोर कर देती है और ये जी जुआन वाले उस मैटर के बारे में बात करने लगती है कि तुम्हारे वजह से मुझे फर्स्ट रैंक मिला था। लुओली भी इसको एक स्माइल दे देती है। अब लुओली भी इसके उस सवाल का जवाब देती है कि जी जुआन से मेरा अपना कुछ ग्रज था, क्योंकि मू चेन वहां पर था नहीं तो मुझे नंबर 1 लाके कोई मतलब था नहीं। वैसे तुम भी काफी स्ट्रांग हो। दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मू चेन को थोड़ा सा अनईजी लगता है क्योंकि किंग जुआन लुओली की तरफ एक अलग नजर से ही देख रही थी। इसको अब डाउट होने लगता है कहीं ये लड़की लड़की वाला प्यार तो नहीं है, क्योंकि जो मिरियाड फिनिक्स एकेडमी है वहां पर लड़कियां ही बस रहती है, तो हो सकता है ऐसा कभी कभी होता भी है। अब मू चेन इससे पूछ देता है तो मैडम किंग जुआन आपके यहाँ पर आने का रीजन, आपको भी वो टोकन चाहिए क्या। किंग जुआन अब कहती मैं यहाँ पर एक डील लेने आई हूँ, मतलब तुमसे करने आई। मू चेन पूछता है क्या डील है। ये तुरंत ही मू चेन से कहती है कि मेरे पास अभी 8000 पॉइंट्स है, तुम आधे ले लो या चाहे तो पूरा ले लो, पर लुओली अब से हमारी टीम में हो और मैं ये भी गारंटी देती हूँ कि तुम लास्ट राउंड तक पहुंच जाओगे। ये सुन करके जू वांग और बाकी हैरान हो जाते कि ये क्या बात कर रही है। लुओली को भी समझ में नहीं आता, पर किंग जुआन अब लुओली की तरफ देख नहीं रही थी, सीधा सीधा मू चेन से पूछ रही थी
मू चेन को गुस्सा आता है कि बकवास मत करो। किंग जुआन कहती है, बकवास तुम्हें लगता है? किंग जुआन से इतने एरोगेंट टोन में पहली बार किसी ने बात किया होगा। और इधर वो ट्विन बहनें और बाकी भी इसके साथ ही अपने अपने फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगते हैं। जुवांग वगैरह भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं। लुओली को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और लुओली भी अब अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेती है। ये चीज किंग जुआन भी नोटिस करती है और फाइनली ये हंसने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर उसके बाद ये कहती है कि मुझे ये देखना है कि ब्लड कैलेमिटी मू चेन में ऐसा कौन सा स्ट्रेंथ जिसके वजह से लुओली उसके साथ रहना चाहती है और ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देती है। साथ में इसके पास जो वो गोल्डन स्पीयर था वो भी इसके हाथ में था और ये मू चेन की तरफ बढ़ती है। माहौल यहाँ पर बदल जाता है। मू चेन स्पीयर के नोक की तरफ देखता है और इसके अंदर भी एक किलिंग इंटेंट सा झांकता है और ये अभी कुछ बोलने ही वाला था तभी लुओली बोलती है कि कैप्टन वेंग किंग जुआन ज्यादा आगे मत बढ़ो और ये भी अपने लुओ स्वॉर्ड को अब बाहर निकालने लगती है। इस दौरान किंग जुआन मू चेन से कहती है, अगर ऐसा ही है तो फिर फुल बैटल होगा और मेरी टीम शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मू चेन भी कहता है, मानता हूं कि तुम्हारा ग्रुप स्ट्रॉन्ग तो है पर तुम्हारा ग्रुप इतना भी काबिल नहीं कि मेरे रहते हुए हमारी टीम को हरा दे। और इसके बॉडी से भी अब ब्लैक लाइटनिंग बाहर आने लगता है। स्पेस में भी इस दौरान फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। किंग जुआन कहती है, मजाक कर रहे हो, और ये अपने स्पीयर से मू चेन के चेस्ट पर अटैक कर देती है। पर जैसे इसका अटैक पड़ता है मू चेन वहां से गायब हो चुका था। मू चेन ने अपने ड्रैगन स्टेप्स को एक्टिवेट कर दिया था। ये भी कहती है, स्पीड तो तुम्हारी काफी अच्छी है। चेहरे पर अभी भी इसके एक स्माइल था। स्पीयर को ये अलग अलग एंगल पर नचाने लगती और जहां पर मू चेन भी प्रकट होता है वहीं पर ये अटैक कर देती है और मू चेन भी उसी तरफ अपना एक फिस्ट अटैक दे मारता है। हालांकि मू चेन इस अटैक को ब्लॉक तो कर देता है क्योंकि इसका फिजिकल बॉडी नॉर्मल लोगों से कहीं स्ट्रॉन्ग था, पर हल्का सा पेन ये फील करता है और इधर लुओली इसका चेहरा काफी कोल्ड हो जाता है। अब ये मूव करने वाली थी तभी वो जो दोनों ट्विन बहनें थी लुओली को घेर करके अपनी ऑरा को रिलीज कर देती है ताकि लुओली को एक प्रिजन में बांध दे। पर लुओली को गुस्सा आ चुका था। ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड इंटेंट एक पावरफुल अटैक से इनके प्रिजन को तोड़ देती है और इस सीन को देखकर चाहे वो दोनों ट्विन बहनें हो या किंग जुआन हो वो हैरान थे। लुओली का जो टेम्परामेंट था बाकियों से अलग था। दिखने में ये काफी कोल्ड थी पर खुद को काफी ब्यूटीफुली कैरी करती थी। इधर बीच में जब लुओली ने इस प्रिजन को तोड़ा नहीं था तो अभी भी किंग जुआन मू चेन से कह रही थी कि तुम अगर लुओली को जाने दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और गारंटी है कि तुम फाइनल मैच में पहुंच जाओगे। मुझे मालूम है कि तुम काफी स्ट्रांग हो और मैं भी आज देखना ही चाहूंगी कि ब्लड कैलेमिटी मू चेन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। किंग जुआन को भरोसा तो था कि लुओली अगर इस बंदे से प्यार में है मतलब इस बंदे में कुछ तो बात है। मू चेन भी अब कहता है ठीक है फिर हो ही जाए और कहता है कि कैप्टन वेंग जुआन क्या आप मेरा एक अटैक लेना चाहोगे, और ये अपने मेरू पिलर को बाहर निकालता है और जब मेरू पिलर बाहर आता है तो अलग ही बेलफुल ऑरा, किलिंग इंटेंट वाली ऑरा फील किया जा सकता था। किंग जुआन कहती ठीक है अगर मैं तुम्हारा एक अटैक ले भी ली तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। और किंग जुआन भी काफी ज्यादा एरोगेंट थी, हार तो ये कभी मानती नहीं थी, एक फिनिक्स के समान थी ये। अब इसका जो स्पीयर था उस पर एक टेक्निक यूज करती है और एक हेवनली शैडो फिनिक्स इसके स्पीयर से बाहर निकलता है। डेमोनिक पिलर और इसका फिनिक्स अटैक एक दूसरे से टकराते। ये सच में एक फियर्स बैटल था, एक कोलिजन होता है और आसपास का माहौल मानो वेदर ही चेंज हो गया हो। ब्लड कैलेमिटी मू चेन वर्सेस फाइनल चैंपियन ऑफ स्पिरिचुअल रोड शुरू हो चुका था। अब इस अटैक की वजह से जो वेव्स थे उसकी वजह से मू चेन और वेंग किंग जुआन अलग अलग डायरेक्शन में थोड़े दूर पीछे हटने पर मजबूर थे। किंग जुआन के हाथों में अभी भी इसका स्पीयर था और इसने एक आर्मर पहन रखा था तो इसे अभी भी इंजरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मू चेन का पावर इसे प्रभावित कर चुका था। इसने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मू चेन पावरफुल था और बड़ी बात यह कि वो बस अपने ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर इससे फाइट कर रहा है जबकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को पार कर चुकी है। ये स्माइल करती है और कहती है कि सच में तुम्हारा नाम स्पिरिचुअल रोड में जो फेमस था ब्लड कैलेमिटी तुम डिजर्व करते हो। इधर मू चेन अभी भी अपने डेमोनिक पिलर को पकड़ के था। इस दौरान किंग जुआन कह रही थी कि तुम्हारे और जी जुआन में ज्यादा पावरफुल कौन है, शायद मुझे भी नहीं पता। मू चेन हंस के कहता है ट्राई करके देख लो पता चल जाएगा। जी जुआन भी कहती है, वेंग किंग जुआन भी कहती है ठीक है फिर आ जाओ, और ये फिर से अपने हेवनली फिनिक्स स्पीयर को अपना ऑरा देने लगती है। मू चेन एक्शन लेने ही वाला था तभी अचानक से एक स्वॉर्ड किलिंग इंटेंट उस गोल्डन वॉर स्पीयर की तरफ बढ़ता है और फिनिक्स को चूर चूर कर देता है। गोल्डन वॉर स्पीयर काफी दूर जाके गिरता है। किंग जुआन उस तरफ देखती है और इसकी भौहें मानो खड़ी हो गई हो। एक लड़की जिसका एक्सप्रेशन काफी कोल्ड था वो कहती है कि वेन किंग जुआन अगर तुम्हें एक्शन लेना है तो मैं भी साथ में हूँ। किंग जुआन हंसने लगती है और कहती है कि ये मू चेन ने कहा था कि मैं उसके पावर को टेस्ट कर सकती हूँ। अब ये अपने ऑरा को शांत कर लेती
और कहती है लुओली मुझे पसंद नहीं है जैसे तुमने मुझे बुलाया। कैप्टन वैन किंग जुआन, ये अच्छा नहीं है। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें मुझे बस किंग जुआन कहना है। मूचेन भी अब अपने आप को शांत कर लेता है। इधर किंग जुआन लुओली को हक कर लेती है। अगर कोई लड़का होता तो मूचेन कब का उसे मार दिया होता, क्योंकि लुओली को कोई हक करे इसके अलावा इसे पसंद नहीं था। पर फिर भी इसको थोड़ा खतरा फील होता है, ये लड़की, इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इधर जू वांग वगैरह थोड़े चिंतित थे, क्योंकि इस दौरान किंग जुआन कहती है तुम्हारे ये 3 साथी काफी वीक है। हालांकि ये ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर है, पर ये मेरे साथ की लड़कियों को भी नहीं संभाल पा रहे। मूचेन बोलता है ये सब तो बात ठीक है, पर किंग जुआन तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। किंग जुआन कहती है 2 कारण है। पहला रीजन, मैं लुओली से मिलने आई थी, क्योंकि स्पिरिचुअल रोड में इनडायरेक्टली इसने मेरी हेल्प की थी और मैं इसे थैंक्स नहीं बोल पाई थी। और दूसरा रीजन, मैं तुम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। मूचेन पूछता है किस चीज में। अब ये बताती है डिवाइन वुड पैलेस कोटा। मूचेन हंसता है तो मतलब तुम्हें भी वो कोटा चाहिए। अब किंग जुआन बताती तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं, वो जो डिवाइन एंटिकिटी प्लेस है वहां पर पावरफुल लोगों का इनहेरिटेंस है और टोटल 6 डिवाइन कोटाज है। तो तुम्हारे अलावा भी और लोगों के पास होंगी, तुम्हारे पास तो एक ही डिवाइन कोटा है ना। मूचेन हाँ में सर हिलाता है। एकेडमी अलायंस के पास शायद बाकी हो सकते हैं, और ये फिर भी सोचते कि यार अलायंस बनाना ये तो रूल के खिलाफ है। पर किंग जुआन बताती ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम आखिरी बैटल में जाओगे तो अपने टीम से फाइट कर सकते हो, बाकी टाइम में दूसरों के साथ टीम अप करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा रूल में नहीं, मतलब इससे रूल नहीं टूटेगा। और अगर हम साथ में रहे तो उन एकेडमी अलायंस वाले लोगों से फाइट भी कर सकते हैं। तो क्या इरादा है तुम्हारा, ऐसा ये पूछती है। मूचेन एक गहरी विचार में था, तो ये सोचता है चलो कोई नहीं, हेल्प तो मिल रहा है ना। तो ये इसकी बात मान जाता है। फिर भी मानने से पहले से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुमने हम लोगों को ही क्यों ढूंढा। स्ट्रेंथ तो बाकी लोगों का भी है। किंग जुआन कहती है क्योंकि तुम्हारे साथ लुओली है। उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल था, और इस दौरान ये मजाक उड़ाते हुए मूचेन का कहती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं लुओली के प्यार में पड़ चुकी हूँ। मूचेन थोड़ा सा एम्बैरस फील करता है। किंग जुआन क्लैरिफिकेशन देती कि लुओली ने इनडायरेक्टली मेरा हेल्प किया था, तो बस मैं उसी की वजह से तुम लोगों का साथ देना चाहती हूँ। मूचेन नहीं खुश होते हुए भी इसकी बात अब मान लेता है कि इस लड़की से डील करना सच में काफी टफ है। और इस दौरान किंग जुआन कहती मुझे तो लड़कों से वैसे भी बात करना पसंद नहीं है। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं किंग जुआन तुम लोगों के साथ खड़ी हूँ। अगर लुओली नहीं होती तो मैं तुम लोगों को भाव भी नहीं देती। और मूचेन अब अपने बाकी टीम लोगों को जू वांग वगैरह का इन लोगों से इंट्रोडक्शन कराता है। किंग जुआन इसकी जो ट्विन कॉम्पेनियंस थी लीनियर और पीनियर का इंट्रोडक्शन करवाती है, और बाकी भी उन 2 लड़कियों का, जिनमें से एक का नाम जियोलिंग था और लास्ट वाली लड़की का नाम आन्या था, जिसके पास स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स है और ये काफी अमीर है। और बड़ी बात तो ये है कि इन सभी ने स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर अटेम्प्ट कर रखा है। कुछ इनमें से फेल हुए, तो नॉर्मली भी ये ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल के लोगों से ज्यादा पावरफुल है। अब इस दौरान मूचेन किंग जुआन से पूछता है तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। किंग जुआन इसकी तरफ देखती है और हंस के कहती है मेरे बारे में क्यों। वैसे तो मूचेन इतना जान चुका था कि ये लड़की स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर है। इस दौरान किंग जुआन कहती मेरे बारे में मैं बता दूं, पर तुम्हें भी फिर अपने सीक्रेट्स बताने पड़ेंगे। मूचेन हंस के कहता है मेरे काहे का सीक्रेट। किंग जुआन तभी कहती है मैं एक चीज तो फील कर सकती हूँ कि तुम्हारे बॉडी में कोई एक तो यूनिक पावर है जो कि फिलहाल शायद स्लीप स्टेट में है। अब ये रिप्लाई सुनकर मूचेन भी हैरान था कि इस लड़की का जो सेंस परसेप्शन है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मूचेन की बॉडी में 9 नीथरपर्ड अभी सो रही थी। और किंग जुआन कहती अगर तुमने अपने सीक्रेट्स बता भी दिए तो मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें, अपना तो कम से कम नहीं। हाँ मैं बताऊंगी तो बस लुओली को, अगर वो जानना चाहे तो। लुओली ये सुनकर के हंसती है और कहती है सभी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। वैन किंग जुआन तभी लुओली से कहती है क्या उसने तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताए। लुओली मूचेन की तरफ देखकर कहती है हाँ जितने बता सकता है उतने तो बताई है उसने, और मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मूचेन समझ रहा था ये किंग जुआन कहीं इसके और लुओली के बीच में झगड़ा ना करा दे। मूचेन अब किंग जुआन और लुओली को हंस के बात करते हुए तो देखता है, इसे लग भी रहा था थोड़ा बहुत किंग जुआन इसे टीज कर रही, पर फिर भी कुछ तो सही नहीं। और ये फिर से हल्के स्वर में मूचेन की तरफ कहती कि मैं लुओली को अपना बना लूंगी। इसे समझ में आ जाता है ये किंग जुआन मेरी लव राइवल है। दोनों इतनी करीब थी कि मूचेन को थोड़ा सा जेलसी भी फील होता है, और तभी मूचेन तुरंत ही लुओली के एक हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और किंग जुआन से कहता है हमें आगे कब बढ़ना है। किंग जुआन भी अब सीरियस हो जाती और कहती जब भी कहो तो हमें जल्दी से डिवाइन पैलेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और मूचेन डिवाइन कोटा के बारे में इससे पूछता है कि किसका किसको ये मिला है। एक तो इसके पास है, दूसरा एकेडमी अलायंस के पास, कुछ सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी और एक आदि शायद मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के पास भी है। बाकी अगर किसी के पास तो इसको भी नहीं पता है। और ये बताती है कि जो एकेडमी अलायंस है इसमें 4 लीडर्स,
जिनमें से 3 को ये जानती है और ये काफी स्ट्रांग भी है। और इन सभी का पावर लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर है। और एक और लीडर है जिसके बारे में मू चेन इससे पूछता है, जो कि इनका मेन लीडर है। उसके बारे में ये बोलती है कि वो काफी मिस्टीरियस है और उसी ने इस एकेडमी अलायंस को बनाया है। मैंने भी अभी तक उसे देखा नहीं। और बात करते हुए किंग जुआन, उसका नाम लेकर थोड़ा सीरियस थी, मतलब इस बंदे में दम तो होगा। इसके बाद किंग जुआन इसे 4 होली सन्स यानी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के 4 कैप्टन के बारे में बताती है। उनमें 2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एक तो अपना जी जुआन है और दूसरा वांग जोंग। एक होली सन को तो मू चेन ने इंजर्ड भी कर दिया था, जिसका नाम जाई हाओ है। और ये वांग जोंग थोड़ा स्ट्रांग है, ये बताती है। और मेरे हिसाब से जो डिवाइन वुड पैलेस में जा रहा है, या तो वो वांग जोंग होगा या तो जी जुआन। अब ये लोग भी समय वेस्ट बिना किए इधर से आगे बढ़ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इधर जर्नी के दौरान 5 दिन निकल जाते हैं और इनको रास्ते में बहुत सारी एकेडमीज मिलती है, पर इनसे फिलहाल ये दूरी बना के रखते हैं। और जितना इनको इन्फॉर्मेशन मिला था, जो डिवाइन वुड पैलेस है वो शायद एक एंशिएंट माउंटेन रेंज 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और शायद हमें वहां पहुंचने में 1 आधी दिन और लगेगा, ऐसा मूलचंद भाऊ कहते हैं। कमेंट में एक लोग ने मू चेन को मूलचंद लिखा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मू चेन को अब से मूलचंद ही बोलो, नाम सही है। तो ये जो डिवाइन वुड पैलेस है, यहाँ का जो इनहेरिटेंस है, बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया था। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रांजेक्शन बेस है, तो जहाँ पर हम पील्स वगैरह और बाकी चीजें खरीद सकते हैं, ये वैंकिंग जुआन बताती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस दौरान सामने के माउंटेन पीक पर लुओली और मू चेन को कुछ पहचाने हुए लोग दिखाई देते, जिन्होंने ब्लड रेड रोब्स पहन रखे थे। और इनके फ्लक्चुएशन फील करके मू चेन भी थोड़ा सा ये सही पर अनकंफर्टेबल फील करता है। किंग जुआन भी पूछती है कि क्या बात है। लुओली तो पहले से तैयार थी, क्योंकि उन लोगों को इसने पहचान लिया था। वो लोग ब्लड गॉड क्लैन के थे। जैसे लुओ गॉड क्लैन है, वैसे ही ब्लड गॉड क्लैन है। ये 4 गॉड क्लैन्स में से एक है। और शायद इसका अंदेशा यही था कि अगर ब्लड गॉड क्लैन यहाँ पर आया है तो पक्का है कि इनका एम लुओली होगी, क्योंकि बहुत समय पहले से ब्लड क्लैन में और लुओ क्लैन में फाइट चल रहा है। तो ये जो चारों क्लैन है, याद रखना, बाद में पूछना मत कभी, ये वेस्टर्न हेवनली वर्ल्ड में आते। और उनमें से फिलहाल अगर रैंकिंग देखी जाए तो ब्लड गॉड क्लैन शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और सामने में जो कुछ लोग खड़े थे, उनमें से एक लुओली को घूरता है। ये बंदा भी काफी हैंडसम था, लिप्स इसके स्कारलेट थे और एक फेल्ड स्माइल ये देता है। लुओली बहुत दिनों बाद मिले हैं। लुओली इस बंदे को पहचान जाती है। इसका नाम था जू टियानडो। और ये भी कहती कि 4th प्रिंस, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर होगे। जू टियानडो हंसता है कि मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है कि तुम मुझे पहचानती हो। टियानडो की नजर पहले तो किंग जियान पर पड़ती है, फिर मू चेन पर। और ये बोलते हैं कि मैंने सुना था कि नॉर्दर्न एकेडमी में एक लड़का है, 1 साल पहले मुझे जूशी ने बताया था, जिसने मुझे उसको हरा दिया था। और मैंने सुना था कि लुओली के साथ उसका रिलेशन है, तो इस बार मैं इसे मजा चखाता हूँ। लुओली भी इधर कहती है, लगता है ब्लड क्लैन वाले तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ये जो बंदा था जू टियानडो, ये लुओली से शादी करने को देखता था, इससे इन दोनों का क्लैन मिल जाएगा। पर जब तक कि लुओली अब आगे बढ़ती, मू चेन आगे बढ़ चुका था और कहता है लुओली मेरी है। टियानडो को काफी गुस्सा आता है और ये कहता है तो तुम कौन हो? मू चेन बोलता है मू चेन। तो ये बोलता है अच्छा तो तुम वही मू चेन हो। और उसके बाद ये पलट करके लुओली से कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। इतना वीक लड़का और लुओ गॉड क्लैन की प्रिंसेस उससे शादी करना चाहती है। मू चेन को भी अब इधर गुस्सा आ रहा था और उसके बॉडी से ब्लैक लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है। और ये कहता है टियानडो अब मुझे भी नहीं पता कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं। टियानडो कहता है एक बंदा जो कि बस ह्यूमन बॉडी टर्बुलेशन को पार किया है, मेरे सामने ऐसे भौंकेगा। मू चेन इधर जमीन पर अपने पैर को पटकता है और काफी तेजी से टियानडो की तरफ बढ़ जाता है। अब टियानडो खुद आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अपने बाकी साथियों को मू चेन की तरफ आक्रमण का आदेश दे देता है, क्योंकि हो भी न हो ये ब्लड क्लैन का प्रिंस जो ठहरा तो थोड़ा बहुत तो एरोगेंट रहेगा ही। तभी ये सोचता है कि लुओली के सामने हीरो भी तो बनना है, तो ये खुद अब आगे बढ़ता है और अपने ब्लड गॉड क्लैन का पाम अटैक यूज करता है। पाम अटैक में ब्लड ऑरा को देखा जा सकता था जो मू चेन की तरफ बढ़ रहा था। इधर वो पीनेर वो कहती है कि ये टियानडो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या मू चेन हैंडल कर पाएगा? दूसरी वाली लड़की ली एयर कहती है। किंग जुआन कहती है हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है, पर हम मू चेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो अंदर तक छिपा हुआ है। इधर मू चेन भी अपने हैंड सील्स को चेंज करता है और लाइटनिंग और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और मू चेन के चेस्ट पर एक के बाद एक कई सारे लाइटनिंग मार्क अब बनने लगते हैं। धीरे धीरे करके चौथा लाइटनिंग मार्क भी बन जाता है और यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि 5वां लाइटनिंग मार्क, क्योंकि मू चेन ह्यूमन बॉडी टर्बुलेशन को पार कर चुका था तो इसका थंडर गॉड फिजिक भी अब एक्टिवेट हो चुका था और इसने इसको बढ़ा करके पेंटा लाइटनिंग रून बना लिया था और इसकी ऑरा एक वोल्केनो के समान दिखती है। अब मू चेन का लाइटनिंग अटैक उस ब्लडी पाम से जाके टकराता है और धीरे धीरे वो ब्लडी डॉट्स अब गायब होने लगते हैं
और मूचेन इसके अटैक को तोड़ने के बाद कहता है तो फोर्थ प्रिंस ब्लड क्लैन के बस इतने ही वीक है। टियांडो को गुस्सा और ये अपने फुल फोर्स को अब यूज करने को सोचता है। इधर लुओली भी अपने स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज कर देती है और सामने किंग जुआन भी बढ़ती। अब इन्हें देखकर टियांडो समझ चुका कि ये वैसे भी इसका घर तो नहीं है और वहीं पीनेर लिएर बाकी लोग भी बढ़ते हैं क्योंकि किंग जुआन को जानता था कि वे काफी स्ट्रांग है। किंग जुआन इसकी तरफ देखकर बस हंसती और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देती। टियांडो अब मूचेन से कहता है ठीक है अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर ये मैटर हम सेटल करेंगे डिवाइन वुड पैलेस के अंदर। और अपने साथियों को लेकर ये यहाँ से निकल जाता है पर इनके गायब होने का टेक्निक भी अलग था। ऐसा लगता है ये बूम करके चारों तरफ ब्लड छा जाता है और ये गायब हो जाते हैं। और मूचेन सोचता है कोई नहीं डिवाइन वुड पैलेस ना इसको बताता हूँ। अब ये जो टेक्निक इन लोगों ने यूज किया था उसे ब्लड गॉड क्लैन का ब्लड एस्केप टेक्निक कहते हैं। लुओली बताती है। इधर पीनेर और लिएर मूचेन की तारीफ करती और हंसती कि ब्रदर मूचेन आप सच में काफी पावरफुल है। तभी बीच में किंग जुआन कहती है पावर यूज करने का क्या मतलब है, असली पावर तो डिवाइन वुड माउंटेन में देखने को मिलेगा। पर तभी बीच में लुओली बोलती है कि मूचेन उसे संभाल सकता था, मुझे विश्वास है। और ये लोग फिर से आसमान में उड़ जाते हैं और अपने डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं और सामने में जो दूरी पर एक ट्रांजेक्शन बेस था वहां पर ये लैंड करते हैं। अब ये जो टाउन था छोटा ही था पर ठीक ठाक था। बहुत सारे लोग यहाँ पर दो सुंदरियों को देखकर एकदम मोहित से हो गए थे और खास करके किंग जुआन। इसका तो फेम वैसे भी चारों तरफ फैला हुआ था कि नंबर 1 रैंकिंग पर है और ये एक फीमेल कैप्टन है और दूसरी बात बहुत सुंदर है। हालांकि लुओली काफी सुंदर है पर इसका वैसा कुछ फेम नहीं है क्योंकि लुओली रैंकिंग में काफी नीचे है और ये ज्यादातर बैटल लड़ती भी नहीं है। मोस्टली बैटल मूचेन ही फाइट करता था और किंग जुआन को ऐसा कोई लड़का आज तक मिला नहीं जो उसे इंप्रेस कर पाए क्योंकि ये एरोगेंट भी है काफी, तो इसके सामने लड़के वैसे भी आने में भी डरते थे। इधर लुओली और मूचेन हाथ में हाथ डाले हुए आगे बढ़ रहे थे। लोग भी काफी थोड़ा जेलस फील करते। किंग जुआन इन्हें देखकर थोड़ा सा अजीब फील करती। इस दौरान ये फिर हंसने लगती है। अब इसकी हंसी भी ऐसी थी कि मानो यहाँ पर खड़े लोग इसके सामने झुक जाएं। मतलब ये पूरा कहर ढा रही थी। लोग जो कि बातें कर रहे थे वो शांत हो जाते और इसी की तरफ देखने लगते और जो लोग थे यहाँ वो तो एकदम मूचेन को किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगते। ये बंदा आया कहाँ से जो इतनी दो सुंदर परियां खास करके किंग जुआन जैसी ब्यूटी को लेकर घूम रहा है। अब जाके मूचेन को समझ में आता है कि इस किंग जुआन की पॉपुलैरिटी सच में काफी ज्यादा है। मूचेन ने एक और गलती कर दी थी, इसने किंग जुआन का भी हाथ पकड़ लिया तो किंग जुआन इसको चिल्लाती है कि भाई हाथ छोड़ो, मतलब भाई नहीं बोलती है और इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा एंग्री था। नॉर्मली इसका ऐसा था भी ये कि अपोजिट सेक्स वालों को पसंद नहीं करती थी और अगर लुओली मूचेन के बगल में नहीं होती तो कब का ये मूचेन को पटक दी होती उठा के। मूचेन तभी कहता है जब तुम लुओली को पकड़ती हो तो तुम मेरे से पूछती हो। किंग जुआन गुस्से में कहती है तुमने मेरा फायदा उठाया। मूचेन इसे थैंक्स बोलता है। अब इधर ये लोग ट्रांजेक्शन बेस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लुओली इनके झगड़े को देखकर सोच रही थी मैं क्या ही बोलूँ बीच में, और बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो तो शांत ही रहते। पर किंग जुआन भी अब मूचेन के हाथ को पकड़ ले और कहती बस इसे याद रखना। इसकी साथियां भी हैरान थी कि किंग जुआन पहली बार किसी लड़के के हाथ को पकड़ रही है, नहीं तो ये लड़कों से नफरत सी करती। अब यहाँ पर अंदर में कई सारे ट्रेजर्स को देखा जा सकता था। बिल्डिंग भी ये काफी बड़ी थी और इस टाउन का ये जो बिल्डिंग था सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था। और किंग जुआन यहाँ पर स्पिरिचुअल पील्स को ढूंढ रही थी और इसे कई सारे स्पिरिचुअल की वाले जेड बॉटल्स मिलते भी हैं और ये बताती कि इन स्पिरिचुअल पील्स से हम अपनी ऑरा को जल्दी अगर फाइट के दौरान थके हुए हैं तो रिकवर कर सकते हैं। और ये सामने वाले इसके दाम पूछती। 2 इसने बॉटल उठाए थे और ये दोनों हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल पिल्स। अब क्योंकि इसके साथ वो लड़की आन्या थी जो कि काफी अमीर, तो ये टोटल 5 स्पिरिचुअल पिल्स के बॉटल उठा लेती। अब ये वाला थोड़ा एल्केमी टाइप है तो मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, थोड़ा बहुत। किंग जुआन मूचेन को बताती कि स्पिरिचुअल पिल्स पील गॉड क्लैन में बनाए जाते हैं और ये हाईएस्ट ग्रेड के पील है, पर मूचेन को कुछ पता ही नहीं था। किंग जुआन कहती तुम गजब ही आदमी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ग्रेड 1000 वर्ल्ड में 3 ऐसे जगह हैं जहां पर स्पिरिचुअल पिल्स हाई ग्रेड के बनाए जाते हैं। एक तो पहला है पील गॉड क्लैन और दूसरा एंशिएंट मिरियाड फ्लावर और तीसरा एंडलेस फायर टेरिटरी। एंडलेस फायर टेरिटरी मतलब फ्लेम एम्परर्स आए हुए हैं। हालांकि वो लोअर प्लेन से आए और उनका पिल्स बनाने का स्टाइल यूनिक है और उनकी रिफाइनिंग टेक्निक वो तो उसका जवाब ही नहीं है। तो फिलहाल एंडलेस फायर टेरिटरी सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में गॉड लेवल के पिल्स बनाते हैं। मूचेन वैसे तो फ्लेम एम्पर का नाम सुना था और उनको ये अपने एक तरह से आइडियल भी मानता था कि मुझे उनके जैसा या उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। किंग जुआन तभी कहती है कि वैसे तो मैं भी फ्लेम एम्पर से नहीं मिली पर मैं उनकी बेटी से मिली, अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। और इसने जो 5 बॉटल्स खरीदे थे उनमें से एक बॉटल मूचेन को और दूसरा लुओली को ये दे देती है और ये कहती है कि रिजेक्ट मत करना, वैसे भी हमको एक भयंकर बैटल लड़ना है डिवाइन वुड माउंटेन और ये तुम्हारे पास रहेगा तो बैटल जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। लुओली हेजिटेट तो करती है फिर ले लेती है। लुओली को बॉटल लेता थे किंग जुआन काफी खुश होती है
और मू चैन को ये भाव भी नहीं देती है। और यहाँ से उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बिल्डिंग के जो सबसे डेप्थ एरिया था उसकी तरफ पड़ जाते हैं। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।